आप भाजपा को मौका देंगे तो आप इतना ज्यादा बदलाव महसूस करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि दिन रात मैं इस वार्ड की सेवा करूंगी और इसका जो जो भी आपकी समस्या है वो उनका निदान होगा पूरी तरह से। 26 तारीख का दिन होगा और चुनाव चिन्ह कौन सा होगा? कमल का निशान। बारह तो बोलते कमल का निशान 26 तारीख को आप जरूर वोट डालने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये हर हर नागरिक को ये अधिकार है और उसको जरूर वोट डालने जाना चाहिए। और 26 को आप कमल का बटन का निशान दबाएं और मेरे को विजय बनाएं। और मैं आपकी सेवादार हूं, मैं आपकी एक आप अपने बच्चे की तरह ही समझे, अपनी बहन की तरह ही समझे। कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी सुबह से अब तक आपको नगर परिषद जीरकपुर के चुनाव को लेकर एक सर्वे आपको दिखा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग उपस्थित हैं वार्ड नंबर 4 में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती अलका सैनी को इनकी योग्यता और उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए यहाँ से प्रत्याशी नियुक्त किया है। आइए करते हैं बातचीत वार्ड नंबर 4 से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी समाज सेवी श्रीमती अलका सैनी जी से बात करते हैं। नमस्कार बहन जी, किस प्रकार पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करोगे? आपकी पार्टी हाईकमान ने आपको भाजपा की ओर से आते प्रत्याशी मनोनीत किया है। मैं समूची जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, पार्टी हाईकमान है और जो सेंटर में बैठे हुए मोदी जी हैं और जो स्टेट में अश्विनी शर्मा जी हैं, सुभाष शर्मा जी हैं, जो भी जितने भी नेता हैं, मोहाली के जिला प्रधान हैं, वशिष्ठ जी हैं और गुरदर्शन सिंह सैनी जी हैं, संजीव खन्ना जी हैं, तो इन सब का बहुत ही सहयोग मिला है। और उन्होंने जो मेरे पे विश्वास जताया है और मेरे को एक भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा करने का, अपने वार्ड के लिए सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं उनकी बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनको एक आश्वासन देना चाहती हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा उतरूंगी। जो जो वार्ड में, जो जो जीरकपुर में कमियां रही हैं और अगर मेरे को जनता एक मौका देती है तो मैं ये अपने वार्ड का, जीरकपुर का जो नक्शा ही बदल दूंगी, उसकी कायाकल्प हो जाएगी। बहन जी, आप इस वार्ड से, इस स्थान से भली भांति परिचित है, यहाँ की समस्याओं से परिचित है, क्योंकि आपके सामने ये सारा इलाका बसा है। किस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका समाधान सबसे पहले आप इस वार्ड में करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो आपके चैनल के दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगी कि जब 93 मैं चंडीगढ़ की जो मेरी एजुकेशन है वहीं की मैं पैदा हुई हूँ। 93 में मैं जब मेरी शादी हुई, मैं बल्टाना में आई तो सिर्फ एक ट्रिब्यून कॉलोनी थी और यहाँ जो ट्रिब्यून कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट थे, वो जिसको बसाने वाले हैं, वो मेरे फादर इन लॉ श्री मंगल सेन सैनी जी थे। उन्होंने ही मेरे को सबसे पहले इसमें कैप्टन कंवरजीत सिंह, जब भाजपा और अकाली दल का गठबंधन था, उनसे मिलवाया था। तो उस सबसे पुरानी जो ट्रिब्यून कॉलोनी है, उसके बाद ये मैंने सारा इलाका अपनी आंखों के सामने बसते हुए देखा है। तो शुरू से ही एक इच्छा थी कि जो चंडीगढ़ की तर्ज पे ही जीरकपुर का विकास हो। और पर कुछ ऐसे वो हुए कार्य कि जो जीरकपुर है वो उस तरह से नहीं बस पाया। पर मैं चाहती हूँ कि जो जीरकपुर है वो चंडीगढ़ की तरह ही एक विकसित राज्य बने। भाई जी, थोड़ा अपने बारे में परिचय देंगे। कब से आप समाज सेवा में हैं? क्या किन किन पदों पर सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में आपको सेवा करने का अवसर मिला? मैं लगभग, मेरे को 20 साल हो गए हैं। मैंने महिलाओं के लिए जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, योगा कैंप लगाया, मैंने विधवा पेंशन लगवाई है, बहुत सारी बुजुर्गों की पेंशनें लगवाई। तो उस समय मैंने अकाली दल भाजपा का गठबंधन था तो मैंने बहुत सारा समाज सेवी कार्य किया है। और अभी लास्ट टाइम भी जो 5 साल पहले इलेक्शन हुए थे एमसी के, तो भाजपा ने तब भी मुझे टिकट दी थी। बट उस समय किसान आंदोलन के चलते हमें प्रचार और प्रसार का मौका ही नहीं दिया गया, हमारे बैनर बोर्ड फाड़ दिए जाते थे। तो बट आज 5 सालों में मैंने देखा कि भाजपा ने यहाँ जिस तरह से अपनी जड़ें फैलाई हैं और जिस तरह से कार्यकर्ता अपना विश्वास जता रहे हैं, भाजपा में लोग विश्वास जता रहे हैं, तो 5 साल में बहुत बदलाव देखने को आया है। और अगर आप भाजपा को एक मौका देंगे, भाजपा की सरकार आ गई यहाँ पर, तो आप देखें कि पंजाब का क्या नक्शा ही बदल जाएगा। भाजपा को वोट क्यों दें? भाजपा को वोट इसलिए दें
जो मैं लोगों से अपील करती हूँ कि आप देखें कि जहाँ-जहाँ भाजपा की सरकार है, जिस-जिस प्रदेश में, आप हरियाणा में देख लें, दिल्ली में देख लें, आप यूपी में देख लें, वहाँ पर इतनी तरक्की हुई है। हरियाणा की सड़कें देखें और पंजाब की सड़कों में और दिल्ली की सड़कों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पंजाब में जीरकपुर में सड़कें हर जगह टूटी हुई है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और नशे को मैं चाहती हूँ कि जो युवा है नशे में ग्रस्त है, गली-गली में नशा बिक रहा है, जिसके लिए पंजाब सरकार, आप सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए सकत, तो जिससे युवा खत्म हो रहा है हमारे देश का। तो उस अगर भाजपा सरकार आ गई तो आप देखें कि जैसे मोदी योगी जी ने यूपी में बुलडोजर फेर दिया है, तो यहाँ पर भी जो नशा है और जो सभी गुंडागर्दी है वो सब खत्म हो जाएगी। मतदाताओं से अपील करो कि बहन जी आके मैं वार्ड नंबर 4 की प्रत्याशी अलका सानी, मैं जो अपने मतदाताओं से अपील करती हूँ कि आप मुझे एक बार सेवा का मौका दें। आपने अकाली दल की सरकार देख ली, आपने कांग्रेस की सरकार देख ली, आपने आप पार्टी की सरकार देख ली, और आप देख रहे हैं कि जगह-जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। ये ऐसा आप चाहते हैं कि आपका शहर ऐसा हो, जहाँ पर आप चले जाएँ, वहाँ पर हर जगह कूड़े के ढेर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, दिन दिहाड़े चेन स्नैचिंग हो रही है। तो आप भाजपा को मौका देंगे तो आप इतना ज़्यादा बदलाव महसूस करेंगे, और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि दिन रात मैं इस वार्ड की सेवा करूंगी, और इसका जो जो भी आपकी समस्या है वो उनका निदान होगा पूरी तरह से। 26 तारीख का दिन होगा और चुनाव चिन्ह कौन सा होगा? कमल का निशान। बारह तो बोल रहे कमल का निशान 26 तारीख को आप जरूर वोट डालने जाएं, ये आपका अधिकार है, ये हर हर नागरिक को ये अधिकार है और उसको जरूर वोट डालने जाना चाहिए। और 26 को आप कमल का बटन का निशान दबाएं और मेरे को विजय बनाएं, और मैं आपकी सेवादार हूं, मैं आपकी एक, आप अपने बच्चे की तरह ही समझे, अपनी बहन की तरह ही समझे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित हैं हर जीव के प्रति करुणा प्रेम भाव रखने वाले भाई अंकित अक्षित सैनी जी, जो लगातार जीव प्रेम के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और समय समय पर उनके लिए जल की, पानी की, दवाई की, उनकी केयर की व्यवस्था करते आते हैं, लेते हैं जानकारी किस प्रकार का संदेश अपने माध्यम से देशवासियों को और हम सबको देना चाहेंगे। जी सर। मेरी सभी इंसानों से, जो इंसान इस धरती पे आए हैं वो भगवान से ही बनाए गए हैं और भगवान से ही उठाए जाएंगे। तो ये जो जितने भी धरती के अंदर प्राणी हैं, जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये भी भगवान से ही बनाए गए हैं और भगवान पे ही आके जी चले जाएंगे। तो हमें छोटे से इस मंजर पर, जब हम इस धरती पे आए हैं, सुंदर सी धरती पे, और ये भगवान ने उन जीव जंतु को भी हमारे साथ रहने के लिए भेजा है, तो हमें क्यों उनको ऐसे समझा जा रहा है कि वो मतलब कि कोई चीज है या कोई गंदगी की चीज है या इनका कोई हक नहीं बनता यहाँ रहने का, या वो यहाँ पे पानी नहीं पी सकते, या वो यहाँ पे कुछ और नहीं कर सकते। एक तो लोग कुछ किसी को लिए कुछ कर तो रहे नहीं है जी, और उनको क्या करते हैं, जो कर रहे हैं उनको भी बहुत तंग किया जाता है। तो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है जी, अगर आप नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन जो कर रहे हैं उनको प्लीज आराम से सब करने दीजिए, पानी पिलाने दीजिए, उनको खाना खिलाने दीजिए, जो वो चाहते हैं वो करने दीजिए। मैं किसी से कोई अपील नहीं कर रहा हूँ कि आप कुछ करिए, पर एटलीस्ट जो कर रहे हैं जी उनको प्लीज आप अपने हिसाब से उनको छोड़ दीजिए, वो जो करना चाहे, उनकी जीव मदद कर रहे हैं छोटी सी, वो करने दीजिए।